आज साल का दूसरा दिन जनवरी 2 जनवरी और जिस तरीके से वरिष्ठ कोषाधिकारी ममता सिंह ने एक प्लान बनाया है कि आप सभी के लिए खासतौर पे पेंशनरों के लिए जो यहाँ आपके यहाँ आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, उसका तरीका क्या होगा, ये बात करते हैं। जी अब तो आज 2 जनवरी है, आगे का क्या सोच रखा है आपने उनके लिए? आगे मेरे यही प्रयास रहेगा कि कोषागार स्तर से हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों, हमारे जितने पेंशनर हैं और हमारे विभागों से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना महसूस हो और उनके प्रकरण जैसे ही आते हैं कोषागार में शीघ्र निस्तारण होते हैं। बिलों का पारण भी हम लोग लगभग तीसरे दिन निस्तारित कर ही देते हैं, उनके खातों में प्रेषित कर देते हैं जो भी भुगतान होते हैं। और पेंशनरों के लिए मेरा विशेष कर है कि चूँकि शीत ऋतु बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें अपने को सुरक्षित रखते हुए और आगे अपने सुखमय जीवन को प्रशस्त करें और पेंशन से संबंधित जो भी समस्या हैं वो मुझसे आकर के व्यक्तिगत रूप से मिलें और उसको डिस्कस करें। मैं उनका निस्तारण करवाऊंगी और उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो और अपने जीवन में आगे अच्छी सोच के साथ हमेशा खुश रहें। मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि ऑनलाइन पेंशन व्यवस्था में हमारी शासन की मंशा के अनुरूप कोषागार स्तर पे भी काफ़ी सहयोग किया जा रहा है और कार्य किया जा रहा है। हमारे आजमगढ़ के अपर निदेशक पेंशन मंडल साहब ने जो हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कराई है, 101 से लेकर के 42 तक की संख्या है। इसमें डीडीओ लेवल पे कार्य करना है हमारे विभागों को। इसमें डिपार्टमेंट में जो भी अधिकारी या कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनका 6 माह पूर्व ही उनकी पत्रावली पेंशन से संबंधित तैयारी शुरू हो जाती है और उसको ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत लॉगिन करा करके सीधे जो सेवानिवृत्त हो रहा है उसके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आता है कि आपका ये डाटा संबंधित आपके व्यक्तिगत डाटा ये भरे जा रहे हैं हमारे लेवल पे, कार्यालय अध्यक्ष के लेवल पे, उसको अवगत कराते हुए एडी साहब के यहाँ पेंशन पत्रावली प्रेषित की जा रही है ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत। अब एडिशनल डायरेक्टर आजमगढ़ साहब के द्वारा ये लिस्ट जो प्रोवाइड कराई गई है, इसमें कोषागार स्तर से हम लोग कार्याध्यक्ष को मैसेज करते हैं और उनको बताते हैं कि इसको शीघ्र पेंशन पत्रावली फला अधिकारी या कर्मचारी का प्रेषित करिए और जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो हमें बताएं, तो हम मंडल और ज़िले के बीच में एक कोऑर्डिनेशन व्यवस्था के तहत भी कार्य कर रहे हैं ताकि शीघ्र जो भी एम्प्लॉई है रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन से संबंधित पीपीओ जो है जारी हो जाए और जैसे ही हमारे स्तर पे पीपीओ ऑनलाइन आता है उसको हम लोग ले करके आगे प्रोसेस एक्सेप्ट करके उसकी पेंशन सीधे उसके खाते में हम प्रेषित कर देते हैं। तो शासन के इस मंशा के अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं और पेंशनर इससे काफ़ी हमारे खुश भी हैं और कोषागार स्तर पे काफ़ी भीड़ कम भी हो गई है पेंशनर्स की, जो नए पेंशनर्स हमारे बन रहे हैं और उनके ऑनलाइन व्यवस्था हमने जीवन पोर्टल पे भी जीवित प्रमाण पत्र भरने की शासन ने करवा रखी है, उसमें भी हम लोग काफ़ी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो समय समय पे डायरेक्टर महोदय के स्तर पे बैठकें होती हैं, उन बैठकों पे भी विशेष करके पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर्स की समस्याओं को हम लोग डिस्कस करते हैं और उसमें उनकी पेंशन वृद्धि 80 वर्ष की आयु पे जो लगती है उसको हम लोग अपने स्तर पे शीघ्र कर देते हैं। और पारिवारिक पेंशनर का भी अब जब हम पारिवारिक पेंशनर स्टार्ट करते हैं तो उनका पैन, आधार और वोटर आईडी कार्ड को लेते हुए शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और उनका भी जैसे ही 80 वर्ष पूरा होता है तो हम पेंशन वृद्धि उनके पेंशन में लगा देते हैं। ये हमारे स्तर पे कोषागार लेवल पे कार्य किया जा रहा है और इसको हमारे सभी कोषागार के जो एम्प्लॉई हैं वो पूरा सहयोग से पटल वाइज इस कार्य को कर रहे हैं। जी धन्यवाद। इसमें टीम की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जितने विभाग हैं विभाग वाइज पेंशन पटल बनाए गए हैं, तो जो पेंशन पटल लेखाकार हैं वो स्वयं ही इस कार्य को सुनिश्चित करते हैं। ये ई पेंशन अभी इधर 1 मई 2022 से ही स्टार्ट हुआ है। इस पे हम लोग शीघ्र कार्य कर रहे हैं और 80 वर्ष की वृद्धि
जो हमारे 6 पे कमीशन के बाद से 2006 के बाद से लागू हुआ है, जो कि शासनादेश में आया है कि 20% की पेंशन वृद्धि हो जाती है, तो वो हम लोग लगाते हैं मूल पेंशनर में। सीधे ही हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इसको सर्च करता है, हम अपने लेवल पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर कोड से जा करके उसको एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ममता सिंह जी को सुना, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।